जय श्री राम दोस्तों, आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आरडीआई का जो रोल रहेगा विकसित भारत में और उसमें जितने भी सारे स्टेट्स हैं हमारे वो राष्ट्र के निर्माण में बहुत ही सहायक होंगे। और टेक्नोलॉजी का जो इस तरह से यूज़ हम लोग करेंगे वो एक बहुत समय के बाद एक कालखंड के अनुसार हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे और उसकी जो धाक होगी वो भारत उसमें वर्ल्ड लीडर बनेगा। और अभी कुछ दिन पहले जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड दावोस में जो मीटिंग हुआ था, जिसमें बहुत सारे फाइनेंस के एक्सपर्ट्स अपनी स्पीच दे रहे थे और उसमें बिजनेसमैन भी थे, तो वो हर व्यक्ति का जो स्पेशलाइज मतलब विशेषता है वो बताने की वो कोशिश कर रहे थे कि भारत ही एक अच्छा प्लेग्राउंड है। खासकर वो लोग भारत को बिजनेस या अपॉर्चुनिटी की नज़र से ही देखना चाहते हैं, खासकर कंज्यूमर के फॉर्म से। लेकिन भारत की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का जो स्थिति रहा है वो साम्राज्यवाद से नहीं लेकिन एक मिक्सअप रहा है। क्योंकि हम जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सोशलिज्म भी चला, कम्युनिज्म भी चला, कैपिटलिज्म भी चला। उसके साथ साथ जो हमारी मूल प्रवृत्ति है जिसको हम लोग सनातन की धारा कहते हैं, उस धारा के अनुसार ही हम लोग अपना चाहे इकोनॉमिक दृष्टिकोण रखते हैं, शैक्षणिक दृष्टि रखते हैं, या जो भी भारत के पात्र में होता है वो मुझसे प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि कल का जो मीटिंग था, यानी कि रोजगार मेला का जो आयोजन हुआ था प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, और करीब करीब 61,000 नए युवा को, और उसमें यंग भी लीडर था, सभी को नियुक्ति पत्र दिया गया। और उसमें ये बताया गया था कि राष्ट्र के निर्माण में एक सेवा के भाव से उसे दिया गया है, ना कि नौकरी या फिर अन्य चीज़ों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ भी हमें समझना है कि ये जो मेला होता है ये एक तरह का महाकुंभ होने जा रहा है। आगे आप देखेंगे 4-5 साल 10 साल के अंदर कि एक तरह का ये जो है भारत में, और पूरी जब वैश्विक इकोनॉमिक व्यवस्था को आप देखेंगे तो उसमें एक ही ऐसा कंट्री होगा भारत देश स्तर पर जो कि फास्ट ग्रोइंग होगा। और जब बाकी सारे देश अपने इकोनॉमिक स्थिति खोता है, जिसका बैकग्राउंड जो कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर, इन तीनों में से कोई भी बेस नहीं बढ़ाता है, उस स्थिति में भारत जो है उभर कर सामने आता है। और यही वो समय होगा जब भारत मुक्तिदाता होगा। इसलिए ये तो कालखंड अपने अनुसार वो साबित कर देगा इतिहास के तौर पर कि भारत, अखंड भारत जो है वो विश्व गुरु का दर्जा किस प्रकार से लेने वाला है। हमारा स्थिति ये रहा है कि भारत जो है, भारत विश्व गुरु कोई हिंसात्मक तौर पर नहीं लेगा या खुद का जो सिंहासन पर नहीं बैठेगा। उसे बैठाने का स्थिति यह है कि जो विश्व का स्थिति है, भारत यानी भारत पूरे दुनिया को एक सही दिशा देगा, तब ये जो है टैगलाइन भारत के ऊपर सटीक बैठेगा। तो अभी उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होगी भारत के खासकर यंग या टीनेजर की होगी। और उसी दृष्टिकोण से स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सारे जितने भी मुहिम हैं ये यंग को ध्यान में रखकर उसके रोज़गार के दृष्टिकोण से, उसके नौकरी के दृष्टिकोण से, स्किल के दृष्टिकोण से उसे इस्टेब्लिश करेगी। और यही जो है आउटकम भारत को समय के अनुसार हर स्टेट को उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हुए, और ख़ासकर बिहार की जो स्थिति है, हमारे पास एक यंग जनरेशन जो कि विकसित भारत और विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उसमें पूरा होते हुए दिखाई देता है। तो ये मेला जो है अब हमें बार बार देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीक़ा से भारत का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है हर फील्ड में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो रोल है, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत जो है एक बहुत बढ़िया से भुनाएगा, क्योंकि ये फिर मौका भारत को मिलने वाला है नहीं। क्योंकि भारत के पास अगर तार्किक दृष्टि से हम देखें तो सब कुछ फिट बैठ रहा है। यंग पॉपुलेशन भी है, मेहनत करने वाले लोग भी हैं, टेक्नोलॉजी भी होगी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रोड है, बिजली है, और मार्केट भी है, कंज्यूमर भी है, और सेल्फ सस्टेन करने वाला जो सेविंग प्रवृत्ति है वो भी है। तो इन सारी चीज़ों को कर देखते हैं तो इस मेला के थ्रू हमें यंग को एस्टैब्लिश होते हुए नज़र आता है। और बिहार की जो स्थिति है वो स्टार्टअप्स और आरडीआई, ये दो मुद्दा जो है ये यंग के साथ जुड़ा रहेगा।
और इसमें प्रधानमंत्री जी और हमारे बिहार के जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, उनका एक दूरदर्शिता जो होगी वो इन दोनों आयामों पर ज़रूर होगी। और आपको कुछ ही दिनों में ये सुनने को भी मिलेगा कि बिहार जो है स्टार्टअप का हब बनेगा। और वो किस बेस पे बनेगा, उसका सबसे बड़ा कारण यह होगा कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है और लोग जब अपने इच्छा को, विल पावर को बढ़ाते हैं और उसे सही दिशा देता है अगर सरकार, क्योंकि सरकार का काम ही होता है साधन मुहैया कराना, तो उस अनुसार जो है बिहार जो वो करके दिखाएगा। तो इस स्थिति में अभी हमें जितने भी अपॉर्चुनिटी हैं उसे भुनाना पड़ेगा, चाहे भारत को या बिहार को। और ये रोज़गार मेला हर स्टेट में होना ही चाहिए। और स्टेट के तौर पर देखें तो बिहार जो है वो कई सालों से इसे एस्टैब्लिश कर रहा है, नियुक्ति पत्र भी दे रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्राइवेट हो कि सरकारी हो। और क्योंकि जॉब की सबसे ज़्यादा जो किल्लत होती है वो सरकारी में ही होती है, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट लिमिटेड होता है। लेकिन प्राइवेट या निजी तौर पे या स्वयं का जो बिज़नेस होता है, स्किल होता है, उसमें असीम संभावनाएँ होती है। तो दोनों दृष्टिकोण से लेकर हमें चलना पड़ेगा। हालाँकि दोनों का रेशियो बहुत ही अंतर है, जिसमें 10 और 90 का मैं मानता हूँ, क्योंकि 90 जो है आपको अपॉर्चुनिटी आपको बिज़नेस में, स्टार्टअप्स में मिलेगा। और मैं बार-बार बोलता हूँ कि सरकारी का जो लिमिटेशन होता है, क्योंकि सरकार का मुहिम ही होता है कि मैक्सिमम गवर्नेंस हो, मिनिमम गवर्नमेंट हो। तो उस अनुसार हम देखें तो स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटी बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा है और उसी के लिए हम तैयार हैं। तो ये हर स्टेट में हो और इसमें जो भी हमारे लूप होल्स हैं, त्रुटियाँ हैं, उसे ज़रूर दूर करें। और मैंने एक चीज़ निवेदन भी किया था, खासकर जितने सारे मिनिस्ट्री हैं, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दुकान का वो होना चाहिए, तभी जाकर वो विल पावर बढ़ेगा। और उसका मैंने उदाहरण भी दिया था पीएमओ को कि जैसे आप फूड पार्क बनाते हैं, यानी कि एक जगह किसी को ठेला लगाने के लिए, दुकान खोलने के लिए, उसी तरीक़ा से उसे और एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्योंकि ये स्थिति जो है शहर में है या महानगर में है, यही स्थिति गाँव में भी होना चाहिए। आप हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं गवर्नमेंट के तौर पर, जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो ये भी आप दे सकते हैं। और ख़ासकर गाँव में इस तरीक़ा से जब विल पावर बढ़ेगा तो राष्ट्र का भी पावर बढ़ेगा और राष्ट्र ही जो है संरक्षण होता है। तो 2026 जो है एक सही दिशा की ओर है और भारत अपनी सही दिशा में आउटकम निकले, इसके लिए हमेशा प्रयास कर रहे थे। इन्हीं चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।